हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। इससे पहले वीडियो में हमने होवर फंक्शन के बारे में बात की थी और आज हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड के इवेंट्स के बारे में। जैसे कीबोर्ड की जो कीबोर्ड की कोई की होती है, हम कीपैड से कोई भी की प्रेस करें तो जब हम की प्रेस करते हैं तो की प्रेस करने पर हम किस तरह से किसी फंक्शन को हैंडल कर सकते हैं वो सब जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, यहाँ मैंने प्रेजेंटेशन में 3 हमारी कीबोर्ड की फंक्शन है jQuery में। एक की प्रेस है और एक की डाउन है और एक की अप है। की डाउन, की प्रेस, की अप क्या है पहले वो समझ लीजिए। देखिए, की प्रेस का मतलब है कि कोई ना कोई बटन, कीबोर्ड का कोई भी बटन क्लिक हुआ है, प्रेस हुआ है, दबा है, ठीक है। और की डाउन और की अप में क्या डिफरेंस है वो समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में कोई कीबोर्ड का कोई बटन मुझे प्रेस करना है, मान लीजिए मुझको एच प्रेस करना है, तो जब मैं एच के ऊपर उंगली रखूंगा, उंगली रखने के बाद जैसे उसको प्रेस करूंगा, प्रेस करने का मतलब जब वो नीचे जाकर टच हो जाएगा, नीचे जाकर टच होने तक की क्रिया को हम बोलते हैं की डाउन। जब हमारी उंगली उस पर दबी रहेगी और वो टच रहेगा नीचे, उसको बोलेंगे की डाउन। लेकिन जैसे ही वो ऊपर उठेगा, दबाने जैसे ही हम की प्रेस करते हैं और जैसे ही हमारी उंगली उससे उठती है तो बटन अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाता है, उसको बोलते हैं की अप। तो कुल मिलाकर किसी भी की को प्रेस करने में 2 चीज़ें होती हैं। पहला की डाउन, जब तक उसको बोलते हैं की डाउन, तब तक की क्रिया को बोलते हैं जब हम किसी बटन पर उंगली रखकर उसको नीचे मिलाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं की डाउन। और जैसे उसको छोड़ते हैं वो ऊपर की तरफ अपनी पहले वाली पोजीशन में आता है, उसको बोलते हैं हम की अप। तो की डाउन और की अप दोनों अलग अलग हैं और की प्रेस इन दोनों से मिलकर गई एक फंक्शन है। की प्रेस की डाउन की तरह ही है। मतलब की प्रेस का मतलब ये हुआ कि किसी भी तरह से बटन कोई प्रेस हुआ है, इसका मतलब तो ये हुआ। लेकिन की डाउन अलग है, की अप अलग है। की डाउन वो है जब हमारा कोई भी बटन नीचे की तरफ जाकर दबा हुआ रहता है उस पोजीशन तक, और अप है उस पोजीशन जब वो डाउन सिचुएशन से ऊपर उठ के वापस आता है, उसको बोलते हैं हम की अप, ठीक है। चलिए एक एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, तीनों फंक्शन लगाएंगे। देखिए, एक बात और याद रख लीजिए, या तो आप की डाउन का यूज़ कर लीजिए या फिर की प्रेस का, बात एक ही है, ठीक है। चलिए, अब देखिए मेरे पास में ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। अभी मैंने इस पर इससे पहले हमने कुछ लेक्चर पढ़े थे माउस के बारे में, तो ये यहाँ पर वो इफेक्ट है। यदि आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अभी देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ये एक फंक्शन लगाएंगे हम, कौन सा, की डाउन का पहले लगाएंगे, फिर लगाएंगे की अप का और उसके बाद की प्रेस का। देखिए मेरे पास में एक पैराग्राफ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब इस पैराग्राफ पर, सॉरी पैराग्राफ नहीं लेते हैं क्योंकि हम माउस का इवेंट नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे एक इनपुट लेते हैं, ठीक है, इनपुट। और इनपुट फील्ड अभी ये खाली रहेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इस इनपुट फील्ड में मैं इसको फोकस पर रखूँ, इसमें मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा हो, तो जैसे ही कोई की प्रेस हो, जैसे कोई की प्रेस हो, तो जैसे ही की प्रेस करते समय कोई की नीचे की तरफ जाकर लगे, डाउन रहे, की डाउन रहे, तो कोई इफेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे इनपुट को चूज़ कर लेता हूँ, टारगेट किया मैंने इनपुट को, ठीक है। इनपुट को टारगेट करने के बाद मुझे क्या कराना है, यहाँ पे लिखेंगे की डाउन। की डाउन मतलब जब इनपुट में कोई की डाउन पोजीशन में जाएगी तो एक फंक्शन चलेगा, और फंक्शन क्या चलेगा, मैं चाहता हूँ कि उस इनपुट फील्ड का जो बैकग्राउंड है वो येलो हो जाए, ठीक है। देखिए, आप भी ये कहें कि मैं येलो क्यों यूज़ करता हूँ, येलो असल में मेरा फेवरेट है, ठीक है। दिस डॉट CSS, और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो बैकग्राउंड है वो येलो हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा येलो, ओके। ये देखिए हो गया। अब देखिएगा, आप ध्यान से ज़रा सेव करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास में ये एक इनपुट फील्ड आ गया। मैं इसकी यहाँ पर क्लिक करूँ तो कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ने वाला जब तक मैं कोई बटन प्रेस नहीं करूँगा। लेकिन बटन प्रेस करने का मतलब क्या होगा, जब की प्रेस होगी, मतलब प्रेस जब की डाउन पोजीशन में होगी, जब बटन नीचे की तरफ दबेगा, जब तक हमारी उंगली उस बटन पर रहेगी तब तक की क्रिया होगी। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक किया तो बैकग्राउंड कैसी हो गई, येलो हो गई। फिर क्लिक करूँगा, येलो येलो येलो। अब एक काम और करते हैं, अभी हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर ये की डाउन पर काम कर रहा है या फिर ये की जब ऊपर उठ जाती है तब भी काम कर रहा है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक की अप का फंक्शन और लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए एक दूसरा फंक्शन और लगाएंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट, इनपुट और डॉट की अप, ओके।
डॉट की अप, और यहाँ पर एक फंक्शन लगा देंगे और उस फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, उसमें सॉरी नाम नहीं रखा जाता, यहाँ पर फिर मैं ये कहूँगा दिस, और उसके बाद डॉट बैकग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड नहीं भाई, सी एस, यहाँ पे लिखना है मुझे की एप के साथ सी एस एस, मुझे उसकी बैकग्राउंड को चेंज करना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड, और उसका कलर क्या चाहिए, अब की बार मैं चाहता हूँ कलर सियान हो, ठीक है, कलर क्या हो, सियान हो, ये हो गया। अब मैं सेव करके पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब आपको ध्यान देना होगा, जब यहाँ पर कोई की प्रेस होगी, जब डाउन पोजीशन में होगी, जब बटन दबा हुआ रहेगा उस टाइम येलो होगी, लेकिन जब बटन को छोड़ दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, तब इसकी बैकग्राउंड सियान होगी। देखिए मैं यहाँ पे एस लिखता हूँ, देखिए जब मैं प्रेस करके रखूँगा तो येलो रहेगी, देखिए जैसे ही छोड़ दूंगा तो पोजीशन में आ जाएगी, पहले वाली अपनी जो की है पोजीशन पहले अचीव कर लेगी, तो ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सियान हो जाएगा। क्लिक कर रहा हूँ तो येलो, छोड़ रहा हूँ तो सियान, ठीक है, ये है, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये है, इसको बोलते हैं हम की अप एंड की डाउन, ठीक है। अब बात करते हैं की प्रेस। देखिए की प्रेस भी सेम यही काम करेगी जो की डाउन करती है, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए की प्रेस, देखिए ध्यान से समझिएगा, की प्रेस और की डाउन लगभग सिमिलर है। क्लिक करता हूँ, एस प्रेस करूँगा, देखिए येलो आ रहा है, लेकिन जैसे ही छोड़ता हूँ तो ये सियान हो रहा है, ठीक है। तो की प्रेस और की डाउन लगभग एक जैसी ही हैं। आप चाहें तो की प्रेस का यूज़ कर लें। देखिए अगर मैं की प्रेस के साथ इस फंक्शन को हटा दूँ, अब एक चीज़ और देख लीजिए, अब देखिए मैं क्लिक करूँगा तो जैसे की डाउन काम कर रही थी, जैसे की प्रेस काम कर रहा है, ठीक है, तो सेम है दोनों। तो इस तरह से आप कीबोर्ड की जो फंक्शन है की प्रेस, की डाउन और की अप, इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि इन तीनों के साथ आप किस तरह का लॉजिक बनाना चाहते हैं। मेरा काम था आपको ये समझाना कि आप इनके साथ किस तरह से काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, समझ में आ गई हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।